डिटेल यूनिट में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान जैसा कट्टर मुस्लिम देश में रहने वाले एक हिंदू मंदिर, उस मंदिर को 2 वर्षों से एक क्रिश्चियन समुदाय के लोग कब्जा करके बैठा था। हम हिंदू समुदाय को कन्वर्ट हुए हैं, हम ही मंदिर का देखभाल करेंगे बोलकर ज़बरदस्ती की। वहाँ के हिंदू लोग जितना भी कन्विंस किया फिर भी कुछ न हो पाया। वहाँ के आसपास के मुस्लिम लोगों का भी कुछ सपोर्ट नहीं मिला। फाइनली 1200 वर्ष पुराना इस मंदिर का विवाद कोर्ट पहुंचा। अब लंबी वाद विवाद के बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। अब इसको पाकिस्तान का पंजाब सरकार ही इस मंदिर का देखभाल के लिए आगे आ गया है। तो कौन सा ये मंदिर, उस मंदिर का पीछे का इतिहास क्या है, आइए जानेंगे। मुस्लिम देश के हिंदू मंदिर में क्रिश्चियन लोग कैसे आए और ये सब कैसा हुआ। पाकिस्तान के मंदिरों को अब पंजाब सरकार देखभाल के लिए क्यों आगे आ रहा है। वहाँ के सरकार को हिंदू मंदिरों के ऊपर अचानक इतना प्यार क्यों आ रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान का नाम सुना तो हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी अच्छा लग नहीं पाता। आज के इन दिनों में देश के बड़े और शक्तिशाली दुश्मन चीन ही क्यों ना हो, मगर दोनों देशों के बीच का व्यापार संबंध ही इस कारण से चीन को भारत के खिलाफ डायरेक्ट युद्ध के लिए आ नहीं पाता। वैसे ही चीन के साथ हमको जगह के खिलाफ वाद विवाद है, लेकिन जानी दुश्मनी नहीं है, मत पंथ के दुश्मनी नहीं है। चीन के बहुत सारे चीज़ों का मार्केट भारत ही है, इसलिए चीन भारत के खिलाफ डायरेक्ट दुश्मनी कर नहीं पाता। चीन कुछ भी हो सके तो पाकिस्तान को आगे लेकर और कुछ तरह से, जैसे देश के बाउंड्री लाइन को आगे पीछे कर भारत के आसपास के देशों को कुछ मदद कर पीछे से वार करने का काम करता है बस। मगर इस पाकिस्तान का दुश्मनी तो देखो, एक समय में ये सब भारत के ही हिस्से थे। कहाँ के दूर से आए हुए लोगों की तलवार की जोर के वजह से डर कर कन्वर्ट हुए लोग हैं ये। उसके बावजूद भी अपनी मूल संस्कृति, मूल धर्म आचरण के लोगों को दुश्मन की नज़र से देखते हैं। उनके संस्कृति को नाश करके उनके पुरखों को ज़बरदस्ती से कन्वर्ट करे हुए लोग हैं ये। खैर छोड़िए, अब उनके हालत देखिए, उनको खाने के लिए खाना नहीं, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, देश कर्जे से भरा पड़ा है। इसके बावजूद भी उनके अंदर भारत के खिलाफ दुश्मनी कम नहीं हो पाई है। जितना भी हो जलन की वजह से और उनके दुर्गुणों की वजह से पैदा हुआ देश है वो। अब उनसे इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद रख सकते हैं। कश्मीरों के खिलाफ भारत टार्चर कर रहा है। भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के लोग आराम से नहीं रह पा रहे हैं, कहकर बोलने वाला एक पाकिस्तानी लोग। वहाँ हिंदू के लोग किस हालत में हैं एकदम देख लिए तो मालूम हो जाएगा कि उस देश का योग्यता क्या है। 2017 के जनगणति के प्रकार वहाँ रहने वाले हिंदू लोग सिर्फ 8.5 लाख लोग हैं। वहाँ के हिंदू लोगों को, सिखों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है। हिंदू और सिख के महिलाओं को उठाया लिया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को गिराया जा रहा है। वहाँ के अल्पसंख्यकों को मिटाने के लिए कानून भी जारी किया गया है। वहाँ के हिंदू और सिख लोगों को अपनी षड्यंत्र में फंसाकर उनके ऊपर कानून की कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ एक ही कानून है, वो अपनी धर्म का कानून। वहाँ के अल्पसंख्यकों को जानबूझकर अपनी षड्यंत्र में फंसाकर ये हिंदू लोग इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, इस्लाम को गाली गलौज कर रहे हैं। इस तरह से झूठा ठहराकर उनके ऊपर केस कर रहे हैं और उनको बुरी तरह से पीट कर पुलिस के हवाले कर रहे हैं। वहाँ का कोर्ट भी आगे पीछे ना देखकर सजा दे रहा है। वहाँ के जजों को भी कन्वर्ट करने वालों से बहुत डर लगता है, कहीं उनको नुकसान ना पहुँचाए। इसलिए वहाँ के अल्पसंख्यकों का जीवन
को बर्बाद करने के लिए वहाँ का कानून साथ दे रहा है। अब यहाँ देखिए, हिंदू लोगों को गाली दे सकते हैं, नंगी तस्वीरें निकाल सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ के चंद सरकारें तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वालों को ढूंढ कर उनको देश के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भी दे रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत के अंदर असमानता है, इस्लामोफोबिया है करके बोल रहा है, मगर पाकिस्तान में उनके हिंदू फोबिया के बारे में बोल नहीं पाता है। अगर बोल दिया तो वो विश्वास भी नहीं करते। इस संदर्भ में पाकिस्तान से एक विश्वास नहीं होने वाला बात सुनने को मिल रहा है। पाकिस्तान के लगभग 1200 साल पुराना वाल्मीकि मंदिर को वहां का पंजाब सरकार देखभाल के लिए आगे आ रहा है, वो भी वहां के कोर्ट के आदेश के ऊपर। लाहौर के अनारकली बाजार में रहने वाला वाल्मीकि मंदिर के बारे में पाकिस्तान कोर्ट अनोखा जजमेंट दिया है। उस जजमेंट के अनुसार वहां के मंदिर को फिर से स्थापित करना है। कोर्ट के आदेश को मानकर पाकिस्तान सरकार के इवेंक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ETPB गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मूल व्यक्ति बोल रहा है। अब ये द इवेंक्यू ट्रस्ट बोर्ड का मतलब है कि जैसे भारत में धार्मिक संरक्षण केंद्र है ना, उसी तरह पाकिस्तान का ये ट्रस्ट है। इसलिए अब वहाँ के वाल्मीकि मंदिर को नया बनाने की जिम्मेदारी लिया गया है ETPB। अब आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये है वाल्मीकि मंदिर। 200 साल पीछे इस मंदिर को वाल्मीकि समुदाय के लोग निर्माण किया गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से दिखने वाला ये वाल्मीकि मंदिर लाहौर में श्री कृष्ण के मंदिर छोड़कर पूजा पाठ चलने वाला ये दूसरा मंदिर है। वाल्मीकि महर्षि जी को यहाँ पूजा जाता है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक के लोग इस वाल्मीकि मंदिर के भक्त हैं। इस तरह का मंदिर 200 साल से विवाद में फंसा हुआ है। एक तरफ के लोग ये मंदिर हमारा है कहने वाले हिंदू लोग, और एक तरफ इलीगल तरीके से क्रिश्चियन का एक परिवार आके इस मंदिर में रहने लगा है, और वो लोग ये मंदिर हम ही को लेना पड़ेगा। यहाँ पूजा पाठ करने वाले लोग ही पहले हम हैं। बहुत वर्षों के पीछे हम लोग क्रिश्चियन समुदाय से हिंदू धर्म को कन्वर्ट हुए हैं, इसलिए ये मंदिर हमको छोड़ देना चाहिए कहकर बोल रहे हैं। इस बात पर वाद विवाद बढ़कर कोर्ट पहुंच गया। इसमें सरकार को भी इंक्लूड होना पड़ा। अंतिम में मंदिर को द इवेंक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को हवाले किया गया, और कोर्ट ने ये भी बताया कि मंदिर सिर्फ हिंदू लोगों का जाना चाहिए और मंदिर के अंदर रहने वाले क्रिश्चियन लोगों का कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए इस मंदिर को मरम्मत करके पूजा पाठ करने के लिए कोर्ट परमिशन दिया है। इस वक्त लाहौर में जश्न का माहौल है। उस मंदिर में हिंदू लोग बहुत ही अच्छी तरह से मंदिर में पूजा पाठ करके जश्न मना रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मंदिर को मरम्मत करने की कोशिश की जाएगी कहकर इस बात को वो लोग शेयर करे हैं। अब इस मंदिर का नसीब तो देखिए, जब भारत में एक और दूसरे समुदाय में झड़प बन जाती है, तब पाकिस्तान के मुस्लिम वहाँ के मंदिरों को मिटाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये एक ही मंदिर ही नहीं है, लाहौर के श्री कृष्ण मंदिर में भी नुकसान पहुँचाया गया है। उसमें ही भारत के बाबरी मस्जिद का मामला सामने आने पर वहाँ के सारे मंदिरों को आग लगाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये सब होने के बाद क्रिश्चियन का ये परिवार इस मंदिर को कब्जा बैठा था। तब से इस वाल्मीकि मंदिर पर सार्वजनिक तौर पर नहीं था। अब कोर्ट के आदेश के अनुसार इस मंदिर को सार्वजनिक किया गया है, मगर इस मंदिर का बिल्डिंग बहुत ही पुराना है। इस मंदिर को नवीकरण बनाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के मंदिरों में से एक मंदिर का कहानी है। एक समय में बहुत बड़े साम्राज्यों को आश्रय देने वाला इस जमीन पर बहुत सारे मंदिर थे, मगर 1947 में पंजाब का थोड़ा भाग और सिंध बलूच जैसी प्रदेश पाकिस्तान में मिलने के बाद वहाँ के हिंदू मंदिरों को और सिख गुरुद्वारों को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। इस वक्त वहाँ देखने को भी
नहीं मिल पाता है। ये सब अब मिटा दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 30 मंदिर को बचाया गया है। अब पाकिस्तान में करीब 2 वर्षों पीछे ही मंदिर को मिटाया हुआ लिस्ट बहुत बड़ी है। वहाँ के मंदिरों के बारे में हम जानना चाहें तो 2021 में पाकिस्तान के पंजाब में गणेश मंदिर को गिराया गया है। रहीम यार खान जिले के बोंग शहर में स्थित उस मंदिर को गिराया हुआ वीडियो को इंटरनेट पर छोड़ के अपनी गंदी चाल दिखा चुके हैं ये पाकिस्तानी लोग। अब 2022 में इस्लामाबाद के निर्माण के स्थिति में रहने वाला श्री कृष्ण मंदिर पर भी हमला हुआ है। इस साजिश को करने वाले वहाँ के आसपास के लोग ही हैं। बहुत दिनों के बाद वहाँ के कोर्ट के फैसले से मंदिर का निर्माण पर बोला गया, मगर वहाँ के आसपास के मुस्लिम लोग टांग अड़ा रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान के हिंदू पंचायत अपनी ही तरीके से नया मंदिर निर्माण में लगा हुआ है। वैसे ही पाकिस्तान के लहरी में स्वतंत्र होने से पहले ही स्थित रहने वाला हनुमान मंदिर को एक पाकिस्तानी बिल्डर ने डेमोलिश करा है कहकर वहाँ के हिंदू लोग बोल रहे हैं। मगर वहाँ का बिल्डर मैं किसी भी मंदिर को नहीं गिराया है, क्योंकि उस वक्त बिल्डिंग बनाने के समय वहाँ कोई भी मंदिर नहीं था कहकर उस केस से बाहर निकल गया। वैसा ही था तो वहाँ के लगभग 18 परिवार के लोग हम बचपन से वहाँ मंदिर को देखते आए हैं और पूजते आए हैं। ये सब लोगों का बात है और ये सब लोगों का बात झूठ है क्या? इस बात को वहाँ कोई भी मायने नहीं दिया जा रहा है और पाकिस्तान सरकार वहाँ के मंदिरों को बचाने की कोशिश भी नहीं की गई। अब सिंध प्रदेश के नागर परकर में भी श्री राम जी का मंदिर को गिराया गया। यह भी 2-3 साल पीछे ही हुआ है। नवरात्रि के समय में कुछ अनजान लोग आकर मूर्तियों को तोड़ फोड़ करके अपना गंदी हरकत दिखाए हैं। इसी प्रदेश में स्थित रहने वाला चारचो के माता रानी मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है। यह भी बहुत ही पुराना मंदिर था। लगभग 428 मंदिरों से बना हुआ सिंध प्रदेश में अब 20 से भी कम मंदिरों वहां देखने को मिलते हैं। उसी तरह वहां के कृष्ण मंदिर को मुस्लिम समुदाय के लोग आग लगाकर नुकसान पहुंचाया है। इस घटना को रोकने के लिए हिंदू लोग को आए हुए हिंदू लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया। उस मंदिर को 1919 में गुरु श्री परमहंस दयाल निर्माण किए थे। उस मंदिर को गिराने वाले 300 से ज़्यादा लोगों को वहाँ के हिंदू लोग उनको माफ़ किया है बोल के बाइज्जत बरी किया गया है। अभी पिछले वर्ष में रावलपिंडी में भी लगभग 100 वर्ष पुराना मंदिर पर हमला किया गया। 12 ग्रुप में बटे हुए लोग मन चाहे उसको नुकसान पहुंचाया गया और लूट लिया गया। ये सब सिर्फ और सिर्फ 3-4 वर्ष के अंदर ही हुआ है। हिंदुओं के ऊपर और उनके मंदिरों के ऊपर वहाँ अत्याचार होते ही रहते हैं, मगर कुछ चंद ही बातें सामने आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक लोगों को न्याय भी मिलना नहीं की बात है। इसलिए वहाँ का कानून जैसा बोलता है वैसा ही सुनना पड़ता है, नहीं तो उनके ऊपर झूठ केस लगा दिया जाता है, घर और मकान को नुकसान पहुँचा दिया जाता है। इस संदर्भ में पाकिस्तान का सरकार ही वाल्मीकि मंदिर के निर्माण में लगा है। इस बात को मानने में हमको विश्वास नहीं हो रहा है। ये काम जल्दी संपन्न हो, पाकिस्तान में भी वाल्मीकि मंदिर में पूजा पाठ हो, यही उम्मीद करते हुए इस कहानी को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में ऐसा ही यूनिक मैटर से जुड़ा हुआ वीडियो लाता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।